हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हमारा चैप्टर है उसी का रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन हैड सेड दैट ईच एलिमेंट पॉसेस अ यूनिक एटॉमिक मास। हर एक जो एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक एटॉमिक मास होता है, यानी सब एटम्स का अपना एक एटॉमिक मास होता है। जैसे हमने पढ़ा है कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। इसी तरह हर एक एटम का अपना अपना अलग होता है। ही कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटॉमिक मास इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उन्होंने जो एटॉमिक मास है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग निकाला। एटॉमिक मास इज़ नाउ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय यू। ठीक है, एटॉमिक मास को हम कैसे मेज़र करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट जो कि अब किससे डिनोट किया जाता है? यू से डिनोट होता है। एंड 1 यू इज़ द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। और इसको मेज़र करने के लिए कार्बन एटम जो है उसको स्टैंडर्ड माना गया, यानी 1 यू किसके इक्वल रहेगा? जो कार्बन 12 है उसके जो है 12 पीसीज अगर हम कर दें तो एक पीस 1 यू के इक्वल कहलाया। ठीक है, तो 1 यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 यू इज़ द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। सो एटम्स रिएक्ट एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन। और एटम जो है वो रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल। लाइक ऑक्सीजन एटम है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और O2 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ ही आयंस फॉर्म करते हैं। लाइक सोडियम है, सोडियम को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव फॉर्म करेगा। अगर क्लोरीन है, ठीक है, इसके अंदर से अगर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्लोरीन आयन फॉर्म करेगा। ये ऋणायन, ये जो है आपका ये कटायन हो जाएगा और ये एनायन हो जाएगा। ठीक है, एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जो है आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत सारे एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो मैटर बनता है। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये एटम जो है क्या बन जाएंगे? एटम जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मॉलिक्यूल से मैटर बन जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटॉमिसिटी क्या होती है। वी नो दैट द सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम हैं, ठीक है, वो उनका नंबर जो है वो एटॉमिसिटी कहलाती है। हम जान चुके हैं कि एटम्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल की, आयंस की। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम मिलके जो है एक मॉलिक्यूल बना है, तो जो वो नंबर है ना, वो संख्या है, उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड और मैटर इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कम्पोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, हैंस इट एटॉमिसिटी इज 2 और डायटॉमिक। यानी मॉलिक्यूल जो है, देखिए ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहे हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है वो कितने ऑक्सीजन एटम से मिलके बनी है? 2, यानी ये डायटॉमिक हो गया और इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के केस में देखिए 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी इसके अंदर एटम कितने हो गए? 3 एटम हो गए, यानी ये ट्राई एटॉमिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये ट्राई एटॉमिक, इसके अंदर 3 जो है एटम हो गई तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का होता है जो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक मास हैं, अलग अलग जो एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, उन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर एज फॉलोज। अब हम इसमें समझेंगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो कुछ एटम्स के एटॉमिक मास आपको दिए गए हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12, सल्फर का 32। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको ये दिए जाते हैं, लेकिन वो जो बहुत सिंपल हैं वो आप याद भी कर सकते हो। सोडियम का 23 होता है, कॉपर का 63.5, फॉस्फोरस का 31 यू, क्लोरीन का 35.5 एंड नाइट्रोजन का होता है 14 यू।
सो हम देखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कैसे निकाला जा सकता है। कार्बन इसके अंदर देखिए हम सिंपल लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारे पास कार्बन कितना है, एक, और ठीक है, और एक कार्बन का होता कितना है, 12, ये हो गया फर्स्ट का। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 2 हैं, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस कितना हो गया 32, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 44U हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया हो उसी का आप निकाल सकते हो। लाइक NH4Cl है, नाइट्रोजन 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको टोटल कर दोगे 53.5 हो जाएगा। इसी तरह NaCl का निकलेगा, सोडियम का है 23, Cl का है 35.5, तो आंसर आ जाएगा 58.5U। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट और इज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम, एक्सप्लेन। तो क्या एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट्स के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट के लिए डिफरेंट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर जो है यहाँ से लिखेंगे, नो एटॉमिक मास इज़ नॉट सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। कुछ केस हैं जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं, कुछ ही केसेस हैं वो, लाइक आर्गन का और कैल्शियम का है, लेकिन हम एक्सेप्शन केस को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। नॉर्मली एटॉमिक मास इज़ नॉट सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देंगे, लाइक कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऐसे आप जो है लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और आपको जो है 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिख लीजिए प्लीज़। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास इज़ नाउ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय U। ठीक है, 1U इज़ द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दीजिए और एग्जाम्पल लिख दीजिए। कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। 14U, साथ में U लगा दीजिए। मोलिकुलर मास जो होता है ना उसको हम U से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है या U से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देंगे और ये जो है एग्जाम्पल लिख देंगे, बस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट HCl। ये सारे आपको दिए गए हैं, इनकी एटॉमिसिटी बतानी है, ये भी बहुत आसान है, तो साथ साथ लिखते रहिए। कॉपर सल्फेट की एटॉमिसिटी बताइए क्या हो जाएगी, 1 कॉपर है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। एटॉमिसिटी होती है कि कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो 4, 5, 6, टोटल कितनी हो गई, 6 एटॉमिसिटी हो गई। अब सेकंड देखिए HCl में 1 + 1 कितनी हो गई, 2, डाई एटॉमिक हो गया। नेक्स्ट है PbNO3, तो PbNO3, तो इसमें देखिए Pb 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो 5 हो गई। ठीक है, सल्फ़र की क्या हो जाएगी, S8 है तो 8 हो जाएगी। उसके बाद NaCl की क्या है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ बच्चों, NaCl जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगी। H2CO3 देखिए यहीं पर लिख लीजिए, H2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो कितनी हो गई, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई, टोटल एटॉमिसिटी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आप जो है यहाँ से लिख देंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या GNEET, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. बहुत सिंपल है, बस एटम्स आपको काउंट करनी है। नेक्स्ट देखिए, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन आयंस, गिव एन एग्जाम्पल। कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट होते हैं आयंस पे, वो लिखना है। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक Na+, नेगेटिव चार्ज बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl-। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा
कि कौन कौन से आयंस जो है वो चार्ज प्रेजेंट होते हैं आयंस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, कॉपर सल्फेट प्लस H2CO3 एंड वाटर। ये आपको निकालना है, बहुत आसान है। NaCl का यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐसे ही बिल्कुल सेम यही लिख देंगे। उसके बाद देखिए कॉपर सल्फेट का निकालना है, तो यहाँ पे कर दे रही हूँ, यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ से कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, कॉपर का यहाँ पे कितना होता है 63.5 प्लस सल्फ़र का होता है 32, एक ही सल्फ़र है, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुना में एक ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64, यह आ जाएगा आपका 159.5 U। ठीक है, यह आपका कॉपर सल्फेट का निकल जाएगा। अगला निकालेंगे H2CO3 का, तो ऐसे देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, 2 गुना में एक होता है हाइड्रोजन का, प्लस में एक कार्बन है, कार्बन का होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16। तीनों को आप जो है क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 62 U। तीनों को जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 62 U। थर्ड वन करेंगे वाटर का। ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ वाटर। वाटर के केस में क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि इसका 18 U होता है। 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 U हो जाएगा। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की जो है साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।